पांचवी कक्षा के सभी छात्रों को नमस्ते। कैसे हैं बच्चे हो? ठीक है ना? तो हम दूसरे पाठ के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, पाठ का नाम क्या है? महत्व सुलेख का। पाठ के और देखो, चित्र में देखो क्या है? दो बच्चे बैठ रहे हैं। एक बच्चा लिख रहा है, दूसरा पढ़ रहा है ना? तो हमें पाठ के ओर चलना है। देखो पाठ में क्या क्या है, देखते हैं। जया और चित्रा सहेलियां हैं। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती हैं। जया को लिखना पसंद है और चित्रा को पढ़ना। चित्रा, चलो सुलेख लिखते हैं, जया ने कहा। सुलेख क्या होता है? चित्रा ने पूछा। जब हम अक्षरों को धीरे धीरे सुंदर बनाकर लिखते हैं तब उसे सुलेख कहते हैं, जया ने कहा। देखो बच्चों, इसमें क्या कहते हैं? यहाँ जया और चित्रा सहेलियां हैं। सहेलियां का मतलब क्या है? सहेलियां का मतलब फ्रेंड्स। दोनों की अभिरुचि अलग अलग है। देखो बच्चों, आपके सहेली या मित्र का अभिरुचि एक है? नहीं, अलग अलग होगा। तो उसी तरह यहाँ जया को लिखना, चित्रा को पढ़ना आता है। मालूम हो गया? तो देखते हैं बाकी में क्या कहते हैं। देखो, लेकिन मुझे लिखना अच्छा नहीं लगता है और सुंदर लिखावट होने से क्या होता है? चित्रा ने कहा। सुंदर लिखावट के कई लाभ हैं। यदि दो छात्र किसी प्रश्न का एक जैसा उत्तर देते हैं तो अच्छी लिखावट वाले छात्र को अधिक अंक मिलते हैं, जया ने बताया। ठीक है, मैं बाद में लिख लूंगी, चित्रा ने कहा। जया ने समझाया, सुलेख के लिए बचपन से ही अभ्यास करना चाहिए। जो बचपन में सुलेख लिखते हैं वे बड़े होकर जल्दी जल्दी भी लिखते हैं, तो भी उनकी लिखावट खराब नहीं होते हैं। देखो बच्चों, इसमें चित्रा ने जया से पूछा कि सुलेख क्या होते हैं, सुलेख अभ्यास कैसे करते हैं? तो जया ने उत्तर दिया। क्या दिया होगा उत्तर? देखो, हमें अच्छे लिखावट से परीक्षा में अधिक अंक मिलते हैं। तो हमें क्या करना है? हमारे लिखावट अच्छी करनी है। हमारे लिखावट अच्छी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बचपन से ही सुलेख लिखना चाहिए, है ना बच्चों? तो देखते हैं गांधी जी ने इसके बारे में क्या कहा है। देखो, सुलेख के महत्व के बारे में गांधी जी ने लिखा है। पढ़ाई में सुलेख की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बात मेरे मन में न जाने कहाँ से आ गई थी, लेकिन जब मैंने दक्षिण अफ्रीका के वकीलों और पढ़े लिखे युवकों के मोती जैसे अक्षर देखे तो बहुत शर्मिंदा हुआ। उसके बाद मैंने अपनी लिखावट सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन पगे खड़े पर कहाँ मिट्टी चढ़ती है। अच्छी लिखावट शिक्षा का एक अवश्य अंग है, चित्रा ने कहा। समझ गई, पर मैं अपनी लिखावट अच्छी कैसे बनाऊं? जया ने कहा। सुलेख के कुछ नियम है जिनका अनुकरण कर तुम अपनी लिखावट अच्छी कर सकती हो। तो यहाँ गांधी जी ने अपने अनुभव से कहा है। क्या कहा है? गांधी जी ने कहा कि लिखावट बचपन से ही सीखना चाहिए, बड़े होकर नहीं।
तो अच्छी लिखावट शिक्षा का एक अवश्य अंग है। इस बात को सुनकर चित्रा को समझ में आ गई सुलेखा महत्व। उसने जया से पूछा, मैंने अपने लिखावट कैसे अच्छे बनाऊं, तुम बताओ। तो जया ने बताया कि अच्छी लिखावट के लिए कुछ नियम होते हैं, तो उसी नियम का अनुकरण हम करें तो हमारे भी लिखावट अच्छी होगी। देखते हैं वो नियम क्या है। तो देखते हैं लास्ट भाग में क्या कहते हैं। लिखते समय ध्यान रखना, एक शब्द समाप्त होने पर तथा दूसरा शब्द लिखने से पहले कुछ स्थान छोड़ना, प्रत्येक पंक्ति निश्चित स्थान से शुरू करना, पंक्तियों के मध्य में कभी नहीं लिखना, हिंदी के अक्षर रेखा के नीचे लिखना, अक्षर के ऊपर शिरोरेखा सीधी और स्पष्ट लगाना, मात्राएं स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। वाह, यह तो बहुत सरल है। चलो अब सुलेख का अभ्यास करते हैं, चित्रा ने कहा। आगे क्या हुआ, कल्पना कीजिए और 5 वाक्य स्वयं लिखिए। तो देखो बच्चों, यहाँ 6 नियम के बारे में बताया है, वो हम फॉलो करें तो हम भी अच्छी तरह लिख सकते हैं। मालूम हो गया। इस पाठ में चित्रा ने जया की बात समझकर बहुत खुशी से कहा, मैं भी सुलेख का अभ्यास अवश्य करूंगी। तो देखो बच्चों, आप भी क्या करना है, सुलेख का अभ्यास करना चाहिए। तो दूसरे पैराग्राफ में क्या करना है, कुछ भाग आप स्वयं करनी चाहिए। कल्पना करके 5 वाक्य स्वयं लिखकर अपने अध्यापिका को दिखाइए। तो अब हम शब्दार्थ के बारे में कहते हैं। सहेलियाँ, लड़की, मित्र, लिखावट, लिखी गई चीज़ें, अंग, संख्या, बचपन, जन्म से लेकर 12 वर्ष की उम्र, आवश्यकता, जरूर, शिक्षा, ज्ञान, नियम, तरीका, प्रश्न, सवाल, शर्मिंदा, लज्जित, निशानी, चिन्ह, अनुकरण, पीछे पीछे चलना, स्पष्ट, साफ। तो अब आपको क्या करना है, घर में बैठकर पाठ को अच्छी तरह पढ़ना है। तो अब मैं विदा लेती हूँ, अगले क्लास में मिलेंगे। सभी को धन्यवाद।